हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने देखा था कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से होता है, फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, और फिर हमने स्टार्ट किया था कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन कंपोजिशन में हमने देखा था जनरली कि जो यूरिन के अंदर 96% होता है वाटर, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो होता है सॉलिड। अब जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सबस्टांसेस होते हैं, जिसके अंदर की ऑर्गेनिक सबस्टांसेस के अंदर होता है अपने यूरिया 2%, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है और अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया 2%। और जो रिमेनिंग इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस है उसके अंदर होता है अपने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फेटाइंस, जो कि हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर आप डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक substances is defined as the presence of carbonic substances, inorganic is the absence of the carbonic substances, right? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिन। प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिन के अंदर हम देखेंगे जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन के अंदर देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो अपने यूरिन का होता है। हमने पहले भी देखा था कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखी थी उसके अंदर देखा था कि जो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन होता है उसका अप्रोक्स 1% जो है वो क्या होता है, एज ए यूरिन एलिमिनेशन होता है, बाकी रीअब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है। तो जो 1% है वो बनता है अपना 1000 से 1500 ml पर डे बोल दें, या अपन 1 से 1.5 लीटर पर डे अपन बोल दें कि अगर इससे कम या ज़्यादा अपने यूरिन एक्सक्रीशन होता है तो वो एबनॉर्मली कंडीशन चली जाती है, जो जिसको कि अपन एयूरेसिस भी बोल सकते हैं। अगर मान लो कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो पोलीयूरिया भी अपन उसको बोल सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इसकी रिएक्शन है वो क्या होती है, एसिडिक। एसिडिक के अंदर इसकी जो पीएच है वो है अपने 4.5 से 6। पीएच स्केल हमने पहले बना के देखी हुई है कि जो अगर मान लो 7 से लो कैटेगरी में आ रहा है तो वो है 0 क्या एसिडिक पीएच, और जो 7 से ज़्यादा आ रहा है वो एल्केलाइनिक, और 7 पे है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो हो रही है अपनी 1.010 से 1.025। जो ये सारी चीज़ें हम जो देख रहे हैं वो हम जो स्टार्टिंग में हमने देखा था यूरिन के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके अंदर देख चुके हैं। कलर क्या है? कलर इसका अंबार कलर होता है, जो कि यूरोबिलिन की वजह से होता है। ऑर्डर इसकी जो आती है ऑस्मोटिक ऑर्डर में आता है, और जो कंपोजिशन है वो 96% रह जाता है वाटर के रूप में, और बाकी जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपन कंपोजिशन देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि जो आज हम एक आपको डायग्रामेटिक और वीडियो के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान लगा के देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ये हमारे दोनों किडनियां हैं, आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड्स सिचुएट है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो दोनों किडनीज़ हैं इनके अंदर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ब्लड आ रहा है, और ये जो है यूरिन वेस्ट मटेरियल के रूप के अंदर एक्सक्रिएट हो रहा है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रिएट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये 3D के अंदर देखेंगे, इसके अंदर देखिए कि जो ये किडनी है उसके अंदर किस तरीके से फिल्ट्रेट होता है। किडनी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है आउटर पार्ट हमने देखा था स्ट्रक्चर के अंदर की कोर्टेक्स है, फिर अंदर ये मेडुलरी पार्ट है, और इसके अंदर जो नेफ्रोटिक स्ट्रक्चर होती है, नेफ्रोटिक स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, ये है नेफ्रोटिक स्ट्रक्चर। नेफ्रोटिक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहाँ ये एक चलने नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस देखेंगे जो कि क्या करता है, स्टार्टिंग करता है फिल्ट्रेशन की। ये देखिए ये है अपना ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है, बोमेन कैप्सूल का बना हुआ रहता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट अपन बोलते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बोमेन स्पेस होता है जहाँ ये सिचुएटेड होता है बोमेन कैप्सूल, उसको बोलते हैं अपन बोमेन स्पेसेस। ठीक है, अब हम जो है देखेंगे कि ये किस तरीके से, देखिए ये ब्लड आ रहा है और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो जा रहा है और बाकी जो ब्लड का पार्ट है रिमेनिंग वो अंदर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है वो है अपने, ये देखिए यहाँ पे प्लेटलेट्स ये जा रही है वापस एंडोथेलियम, ये वापस रीएब्जॉर्ब हो रही है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये इसके अंदर एपिथेलियल पोडोसाइट्स आ रही है। तो ये इस तरीके से अपने होता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। देखिए ये इस तरीके से, ये एक किडनी है और ये एक किडनी, देखिए ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेफ्रॉन को हमने लिया है, बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पीसीटी डीसीटी सारी है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन ये है। ये देखिए आप, ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ये किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है। ग्लोमेरुलस के अंदर ये आ रहा है बोमेन, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल हमने चर्चा की थी, एफरेंट से आता है और एफरेंट से ये वापस जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे आ रहे हैं और जो काम की चीज़ें हैं वो वापस रीएब्जॉर्ब हो रही है। ये जो ब्लड वेजल्स है वो जा रही है वापस से और इस तरीके से अब ये रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है पीसीटी से स्टार्टिंग। ये देखिए ये पीसीटी जो है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हमने कहा, ये देखिए ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और ये जो लूप ऑफ हेनले है जो कि डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर, असेंडिंग फॉर्म के अंदर है। अब देखिए कि कितना कहाँ हो रहा है, जो 50% है H2O वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और जो बाकी जो हॉर्मोन्स हैं जो कि इस तरीके से सिक्रेशन हो रहा है। अब ये यहाँ पे क्या है कि ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आएगा, ये कैपिलरीज के अंदर सिचुएटेड होती है पीसीटी के अंदर और क्रिएटिनिन, हिस्टामिन ये डीसीटी के अंदर आकर के, हमने कल देखा था कि किस तरीके से जो डीसीटी के अंदर है वो पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें अपने आ रही है। और ये देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होकर के 96% ने बोतल देखा था, बाकी सॉल्यूट्स जो थे ये इसके अंदर यूरिन के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है जनरली। इस तरीके से हमारा यूरिन एज ए बेस्ट मटेरियल बन गया है, जो कि कितना होता है पॉसिबली किडनी को, ये अगर 30 से कम होगा तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हो जाएगी। तो जनरली देखा कि ये जो फ्रेंड्स देखा हमने जनरली कि किस तरीके से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का ये कंपोजिशन है वो इस तरीके से हमारे को लास्ट के अंदर मिल जाता है ब्लड का। ब्लड के अंदर देखा हमने कि जो किस तरीके से नेफ्रॉन्स होते हैं जिनके अंदर बोमेन कैप्सूल्स होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल है उससे जो ब्लड आता है एफरेंट आर्ट्रियोल से जाता है और किस तरीके से आगे पीसीटी, डीसीटी और रूप ऑफ हेनले जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से चलनी के रूप में नेफ्रॉन उसको छानता है, ब्लड को जो प्योर करता है और वापस से जो अपने काम की चीज़ें उनको हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। क्योंकि जो ब्लड आता है वो जनरली क्या होता है, जो ब्लड है वो जनरली इम्प्योर कंडीशन के अंदर आता है क्योंकि बाद में फ़िल्टर होता है, छनता है, प्योर होकर के अपनी सारी बॉडी की जो भी सेल्स है वहाँ तक ये जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी हमने प्रोसेस देखी, हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन भी किया। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।